जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदनंदना जय ब्रज जनगणना जय यशोदनंदना जय ब्रज जनगणना जय जमुना तीरवर्ती कुंज बिहारी जय जमुना तीरवर्ती जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा, माइक भी म्यूट पे है। नहीं प्रभु जी अभी भी नहीं आ रहा। मैं अनम्यूट हूँ एक्चुअली में। यस प्रभु जी, नाउ आई गॉट, अब आ रही है। अभी आ रही है? ओके ठीक है। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है भगवत गीता के इस सेशन में। तो हम 42nd श्लोक से स्टार्ट करेंगे भगवत गीता के सेकंड चैप्टर है गीता का सार, कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड इंग्लिश में। तो छोटा सा मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले वाले श्लोक में 42nd श्लोक में हमने क्या देखा था? व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना, कि जिसकी बुद्धि भगवत भक्ति में लगी है केवल उसी की बुद्धि एकाग्र है, मतलब सिंगल पॉइंटेड फोकस है उस व्यक्ति का जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है। और
जो अव्यवसायी ना है, जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा है, जो कृष्ण भक्ति में नहीं लगा है या विष्णु भक्ति में नहीं लगा है या राम भक्ति या जो भी आप जैसे भी आपकी इंक्लिनेशन भगवान की भक्ति करने का, अगर आप भगवान की भक्ति में नहीं लगे हो तो क्या है, आपकी बुद्धि क्या है, बहुशाखाई अनंताश्च, बहुत बहुत शाखाओं में आपकी बुद्धि बटी होगी। यानी कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये करने से अच्छा हो जाएगा, वो करने से वो अच्छा हो जाएगा, मतलब हर प्रकार के उसकी बुद्धि जो बटी हुई है, उसकी बुद्धि एकाग्र नहीं है, एकाग्रचित नहीं हो सकता वो। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में कोई एक सेंट्रल फोकस नहीं है, उसको हर प्रकार की वस्तु चाहिए। तो उसी बात को भगवान आगे बढ़ा रहे हैं, भगवान अपना लेवल हर एक श्लोक में बढ़ा रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोकों में जब सांख्यों का वर्णन किया तो बड़ी छोटी छोटी बातें बताई, आत्मा है, आत्मा अमर है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, भिगोया नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। तो अलग अलग तरीके से भगवान आत्मा की क्वालिटी बता के सांख्य योग जब फिनिश कर रहे हैं तो अर्जुन को आत्मा के स्तर पे लेके आए। आत्मा के स्तर पे लाने के बाद अभी भगवान आगे ले जा रहे हैं बात को, कहाँ, बुद्धि योग। बुद्धि योग का अर्थ प्रभुपाद ने बताया, कर्मयोग भी कर सकते हैं, और बुद्धि योग का अर्थ हम भक्ति योग भी कर सकते हैं, जिसका मतलब यही है कि हम जो भी काम करें, जो भी कुछ करें, वो भगवान की ही प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रीति संपादन के लिए, भगवान की खुशी के लिए। तो अगर ऐसा कर्म किया जाता है तो वो बुद्धि योग है। तो अभी प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, सॉरी, भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, तो आप अपने बुक्स प्लीज खोल के रखिए। बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये क्लास है, इसमें जैसे स्कूल में क्लास होती है तो बुक खोल के बैठना पड़ता है ना, तो उसी क्लास में बुक खोल के बैठिए, डिस्कशन भी कर रहे हैं हम लोग, तो बुक खोल के रखना बहुत ही जरूरी है। तो क्या कह रहे हैं, याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यद अस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रति। दो श्लोक एक साथ आए हैं, इनका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं पहले। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ये जो अव्यवसायी बुद्धि की बात की थी भगवान ने, कि जो भगवान की भक्ति में नहीं जुड़ा है, जो भगवान की प्रीति संपादन के लिए काम नहीं करता है, कार्य नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि बटी हुई है, उसी को आगे डिस्कस कर रहे हैं। किसकी बुद्धि बटी है? जिसको भगवान के अलावा कुछ और चाहिए, उसकी बुद्धि बटी है। तो क्या चाहिए और क्यों चाहिए? चाहिए किसी कारण से चाहिए ना, स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, अच्छा जन्म चाहिए। ये पुण्यवान लोगों की भी क्वालिटी है, जो पुण्य चाहते हैं वो पुण्य इसलिए करते हैं कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो, इस जीवन में अच्छा परिवार मिले, अच्छे बच्चे हों, सुंदर बच्चे हों, आज्ञाकारी बच्चे हों, पुत्र हो प्राप्ति हो, पुत्री की प्राप्ति हो, और पत्नी सुंदर हो, पत्नी अच्छी हो, मतलब परिवार अच्छा, फला फूला परिवार रहे। आशीर्वाद भी कैसा देते हैं हम लोग, पूतो फलो, ये जो भी क्या कहते हैं, दूधो नहाओ पुतो फलो, है ना, कि दूध से नहाओ, मतलब इतने पैसे हो जाए कि पानी से नहाने की जरूरत नहीं, दूध से ही नहाओ सीधा। 60 रुपए लीटर दूध, पता नहीं अभी कितना रेट है इंडिया में, मुझे नहीं पता, पर 60-70 रुपए लीटर दूध है, उतने लीटर दूध से नहाओ। 10-15 लीटर दूध तो लगेगा ही नहाने में, मतलब इतने पैसे हो तुम्हारे पास कि पानी से नहाने की जरूरत नहीं, दूध से ही नहाओ। और पुतो फलो मतलब बच्चे ही बच्चे हो तुम्हारे, और वो भी पुत्र ही पुत्र, पुत्र ही पुत्र हो। तो इसी प्रकार का आशीर्वाद ही चलता है आज के समाज में। कृष्णर रस्तु, भगवान में बुद्धि लगे, ये वरदान आशीर्वाद साधु लोग ही देते हैं। अगर आप किसी साधु के प्रणाम करोगे तो आपको वो यही आशीर्वाद देगा, कृष्णेर मति रस्तु, कि तुम्हारी मति जो है, बुद्धि तुम्हारी भगवान में लग जाए। अगर बुद्धि भगवान में लग जाएगी तो सिंगल पॉइंटेड फोकस आ जाएगा, व्यवसायत्मिक बुद्धि हो जाएगी। लेकिन अगर दूध ना पूतो फलो होगा तो दूध में ही नहाते रह जाएंगे और बच्चों को ही संभालते रह जाएंगे। तो बहुशाखा ही अनंता, तो ये शाखा में बढ़ जाएगी। तो आशीर्वाद भी व्यक्ति अपने अधिकार के अनुसार देता है। जिसका अधिकार भक्ति वाला अधिकार है तो भक्ति के अधिकार के अनुसार आशीर्वाद देता है। जिसका अधिकार भक्ति वाला नहीं है, जिसका अधिकार भोग में ही है, परिवार को ही सब कुछ मान रखा है, और परिवार से ऊपर भी अगर उठता है तो समाज को सब मान रखा है, समाज से ऊपर उठता है तो देश को सब कुछ मान रखा है, और देश से ऊपर उठता है तो मानवता को सब कुछ मान रखा है। उससे ऊपर वो उठता ही नहीं है, उठ ही नहीं पाता है। तो जिसको जो अधिकार है वो उस अधिकार के अनुसार ही सोचता है। तो भगवान बता रहे हैं कि चाहे अधिकार भक्ति का नहीं है, भक्ति के अलावा जिसका जो बुद्धि बटी है, तो उसकी बुद्धि बहुत बहुत शाखाओं में बटी है, वो एक गोल अचीव नहीं कर सकता लाइफ में। ठीक है, तो अभी संस्कृत को थोड़ा लेके चलते हैं।
समझने के लिए। तो बुक्स प्लीज खोल के रखिए, संस्कृत को देखिए सामने। और ये संस्कृत अगर हम देखेंगे ना ऐसे और समझेंगे मतलब को, तो हमको यूं समझ में आ जाएगी बातें। याम इमाम पुष्पिताम वाचम, ये जो सारी पुष्पिताम वाचम, वाचम मतलब बातें, कैसी बातें? फ्लावरी, अलंकारिक, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से ये बातें प्रस्तुत की है। जैसे एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, तो ऐसे दिखाते हैं कि अगर आपने एक गाड़ी खरीद ली तो मतलब आपका जीवन धन्य हो जाएगा, हर प्रकार से आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, है ना। उसमें दिखाते भी ऐसे, इतना सुंदर परिवार आ रहा है, बच्चे बैठे, पत्नी बैठ रही, घूमने फिरने जा रहे हैं, दादा दादी भी पीछे बैठे हुए हैं, सब घूम रहे फिर रहे। तो वो ऐसा दिखाते हैं कि वो दिखाने से ऐसा लगता है कि अभी ये मिल गया तो मतलब लाइफ सेट हो गई है, अब लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हमने ये वाली गाड़ी खरीद ली तो। तो वैसे ही वेदों में जो क्या है, जो कर्मकांड का सेक्शन है, वो पुष्पिताम वाचाम, उसमें जो जिस तरह से बातें लिखी है वो बड़ी फ्लावरी ढंग से, बड़ी सजा के, बड़ी सुंदर ढंग से ऐसे प्रस्तुत की है। किनके लिए? प्रवदंती अविपश्चिता, जो अविपश्चित है, जिनकी बुद्धि छोटी है, जो अल्पज्ञ हैं, जिनको ज्ञान कम है, जिनकी बुद्धि छोटी है, बहुत कम ज्ञान है जिनको, उन लोगों को क्या होता है कि ये अभी जो ऐसे फ्लावरी वर्ड्स है, जो बड़ी अलंकारिक जो शब्द लिखे हैं कि ऐसा करने से, ये करने से, कर्म करने से ये स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, ये वाला यज्ञ करोगे तो ये स्वर्ग चले जाओगे, ऐसा करोगे तो पितरों के पास पहुंच जाओगे, ये करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे। तो बस एकदम भोग ऐश्वर्य की जो बातें हैं ना, वो वही सारी बातें जो जो कर्मकांड की बातें हैं, वो कर्मकांड की बातें बड़ी फ्लावरी ढंग से प्रस्तुत की है वेदों में। क्यों? ताकि जो अल्प अज्ञ मनुष्य है वो उससे अटैच हो जाए। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चिता, जो अविपश्चित है, जो अल्पज्ञ है, वो ये क्या बोलते हैं? वेदवाद रता। वेदवाद रता का मतलब है, इसमें देखिए, इसमें जो लिखा है वेदों के अनुयायी, लेकिन इंग्लिश में प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है सपोज्ड, सपोज्ड फॉलोअर्स ऑफ द वेदास। तो सपोज्ड मतलब तथाकथित, तो यहाँ पे तथाकथित वर्ड नहीं आया है अनुवाद में हिंदी वाले में। तो तथाकथित, समझते हैं कि हम वेदों का फॉलो कर रहे हैं, लेकिन तथाकथित फॉलो कर रहे हैं, सपोज्ड फॉलोअर्स। ठीक है, तो जो वेदों को फॉलो कर रहे हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? नान्यत अस्तित्ववादिना, नान्यत अस्तित्व का अर्थ है कि इसके अलावा कुछ और नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो वो क्या बोलते हैं? जो अल्पज्ञ हैं, अल्पज्ञ हैं लेकिन वेदों को मान रहे हैं, वेदों को फॉलो कर रहे हैं। तो वेदों को फॉलो करने वाले जो अल्पज्ञ लोग हैं, वो किससे अटैच हो जाते हैं? पुष्पिताम वाचम। पुष्पिताम वाचम मतलब फ्लावरी वर्ड से अटैच हो जाते हैं, जो बड़ी चौड़ी बातें जो करते हैं, बड़े अट्रैक्टिव जो बातें करते हैं। और क्या अट्रैक्टिव बातें करते हैं वो नेक्स्ट श्लोक में है, इसलिए उनको कंबाइन कर दिया है। कामात्मान, इंद्रिय तृप्ति से भरा हुआ, इंद्रियों के सुख के लिए, स्वर्ग परा, स्वर्ग की प्राप्ति की बातें, जन्म, ऊंचे ऊंचे जन्म, जन्म मतलब बड़े बड़े परिवार में, बड़े अंबानी परिवार में बेटे बन गया, कुछ में बड़े बड़े जैसे भी बिरला टाटा के घर में जन्म ले लिया। कर्म फल प्रदाम, और जो भी हम अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं उसके फल भी हमको फटाफट मिल जाए, अच्छे अच्छे फल मिल जाए उनके। इस प्रकार के जो वेदों में जो उक्तियां है ना, उनसे अटैच होते हैं। और क्रिया विशेष, बड़ी बड़ी सेरेमनीज करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करेंगे, बड़े बड़े पंडाल लगाएंगे और बड़े बड़ी कथाएं करेंगे, करवाएंगे, और हर प्रकार से मतलब धर्म का एक शो करेंगे, लेकिन फॉलो वेदों को कर रहे हैं, लेकिन एक शोबाजी बहुत करते हैं, बड़ा बड़े शो करते हैं, और बहुलाम, नाना प्रकार से, बहुत तरीके से। और भोगैश्वर्य गतिम, और उनको केवल भोगों के भोग चाहिए, और ऑपुलेंस चाहिए, मतलब बहुत पैसा रुपया धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, जिनकी बुद्धि अल्पज्ञ है, अगर सबको जोड़े अभी तो समझे श्लोक को, कि जिनकी बुद्धि अल्पज्ञ है, जो जिनकी बुद्धि छोटी है, वह क्या करते हैं, वेदों को तो भले ही मानते हैं, लेकिन यही बोलते हैं कि वेदों का केवल इतनी ही बात है, नान्यद अस्तिति, इसके अलावा वेदों में और कुछ नहीं है। किसके अलावा? कि काम की पूर्ति हो जाए, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, ऊंचा जन्म मिल जाए, अच्छे अच्छे कर्म जो करे उस कर्म का हमको फल मिल जाए जल्दी जल्दी, और बड़े बड़े जो सेरेमनी करो उसमें नाचो गाओ कूदो खेलो गरबा करो मजे करो, ये करो, और विशेष ऊंचे ऊंचे बहुत महंगा पैसा लगा के बड़े बड़े उत्सव करो, और भोगों के प्रति बस उनकी लालसा है कि उनको भोगों के अलावा कुछ चाहिए नहीं, और ऐश्वर्य भी चाहिए, उनको ढेर सारा धन चाहिए, और ऐसे ही जो फ्लावरी वर्ड्स वेदों में लिखे हैं उसी में आके फंस जाते हैं। तो ऐसे लोगों की बुद्धि छोटी बताई गई है, और वो कहते हैं इसके अलावा कुछ है नहीं। तो हम संस्कृत से ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्रभुपाद के तात्पर्य को देखें, तो प्रभुपाद कहते हैं कि साधारणतः लोग बुद्धिमान नहीं होते, जनरली लोगों की बुद्धि कम होती है। तो ऐसी कम बुद्धि वाले लोग ऐसी चीजों में, कर्म कांड में फंस के रह जाते हैं। तो कर्म कांड में फंस के रह जाते का अर्थ ये नहीं है कि वो जीवन भर के लिए वहीं फंसे रह जाएंगे। वो कर्म कांड में, क्योंकि कर्म कांड वेदों का ही पार्ट है ना, तो वेद में ही कर्म कांड लिखे हैं। तो वेदों में अगर कर्म कांड की चर्चा में वो अटक रहे हैं, तो वो वेदों के
जो वेद में लिखा है उसी से अटक रहे हैं। तो अगर वो वेदों को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे उनकी जो बुद्धि है वो शुद्ध होती जाएगी और एक पॉइंट पे भगवान की भक्ति की तरफ आ जाएंगे। लेकिन जिस जिस समय वो कर्म कांड में फंसे हुए हैं या वेदों के जो ऊंचे लोगों की प्राप्ति की जो साधन है और उन्हीं सेक्शंस के अंदर अटके हुए हैं, तब तक वो संसार में घूमते रहेंगे। क्यों? उनकी बुद्धि एकाग्र नहीं हुई। संसार में घूमते रहेंगे और घूमते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि कभी उनकी मुक्ति नहीं होगी। जब उन्हें किसी साधु का संग प्राप्त होगा या जब वो ये इंद्रिय तृप्ति करते करते थक जाएंगे। भागवत में कई जगह वर्णन आता है, ययाति महाराज का वर्णन है। ययाति महाराज इतना इंद्रिय तर्पण कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ भी, बहुत इंद्रिय तर्पण, लेकिन उनकी जो क्या है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा खत्म नहीं हो रही थी। उनको श्राप भी मिला शुक्राचार्य से कि वो बूढ़े हो जाएं। बूढ़े होने के पश्चात भी उनकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं गई। उन्हें शाप मिला। शर्मिष्ठा जो इनकी इनकी पुत्री थी, शुक्राचार्य की पुत्री से इन्होंने विवाह किया। शर्मिष्ठा नाम था, कुछ नाम था। तो उनसे विवाह किया और उसकी एक फ्रेंड थी जो राजा की बेटी थी। वो राजा जिसके यहाँ पे शुक्राचार्य पंडित थे, मतलब जो कुलाचार्य थे या जो भी फैमिली के आचार्य थे, फैमिली पंडित। तो फैमिली पंडित थे वो उनके। और ये दोनों वो थी, क्या बोलती, सहेलियां थी। तो एक बार कुछ लड़ाई ऐसी हो गई थी इनकी कि एक उसने उसको, जो राजा की बेटी थी, वो उसने इस शर्मिष्ठा को कुएं में डाल दिया। और फिर राजा ने इसको देख लिया और राजा ने इसे विवाह कर लिया, क्योंकि वो थोड़ी गलत स्थिति में कुएं में गिरी हुई थी। तो उस स्थिति से निकाल के राजा ने उसको शादी कर ली और विवाह हो गया। फिर भी वो, और राजा जब विवाह किया तो शर्मिष्ठा ने बोला कि उसको भी मेरी नौकरानी बना के लेके आओ। तो वो राजा की बेटी को नौकरानी बना के ले गए उस शादी करके याति महाराज। तो कहानी लंबी है, लेकिन हुआ ये कि वो शाप उसको उनको मिला शुक्राचार्य से। शाप मिला शुक्राचार्य से तो बूढ़े हो गए, लेकिन उनकी इच्छा नहीं गई इंद्र तृप्ति की। तो अपने बच्चों से उन्होंने जवानी मांगी। तो कई उनके बेटे थे तो उनसे जवानी मांगी। तो यदु महाराज उनमें से एक थे। यदु महाराज ने मना कर दिया, कहा कि ये जन्म तो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, अगर मैं अभी से बूढ़ा हो जाऊंगा तो भगवत प्राप्ति इस शरीर से कैसे करूंगा। तो उन्होंने बुढ़ापा नहीं लिया और जवानी नहीं दी। लेकिन पुरु महाराज जो थे, सबसे छोटे बेटे, उन छोटे सबसे छोटे वाले ने उनको अपना जवानी दे दी और बुढ़ापा ले लिया। तो फिर पुरु को राजा बनाया और बाकी सबको राजा नहीं बनाया, बाकी सबको इधर उधर भेज दिया। तो इसीलिए यदुवंशी राजा नहीं होते जनरली, है ना। यदुवंशी यदु महाराज के तो ये राजा राज्य उनको मिले, क्षत्रिय वाला राज्य उनको मिला नहीं। तो जो भी हो, इंद्र तृप्ति की इच्छा खत्म नहीं होती है। लेकिन ययाति महाराज के केस में वो इंद्र तृप्ति करते करते थक गए। तो जो भी है, वेदों का अगर कोई पालन कर रहा है कर्मकांड के लिए भी, तो आगे चल के उसको उसकी बढ़ोतरी होगी, उसकी उसकी जो बुद्धि है वो बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट फंस गया है, क्योंकि वेदों को फॉलो कर रहा है, वेद भगवान के वचन है, तो उसकी बुद्धि आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या कह रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में? हाँ, तो प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि स्वर्ग में क्या क्या सुख है। स्वर्ग में नंदन कानन वन है। स्वर्ग में अप्सराएं हैं। अप्सराओं के साथ भी आनंद लेते हैं लोग। तो उनको जब स्वर्ग जाते हैं तो सोमरस का पान करते हैं। तो सोमरस का पान जो करते हैं, जो अमृत का पान करते हैं, तो उनके शरीर में किसी प्रकार की व्याधि नहीं आती। वे बूढ़े नहीं होते, उनमें बीमारी नहीं होती। डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना पड़ता है, उनको कोई गोली नहीं खानी पड़ती है, कभी पेट में दर्द नहीं होता। जितना मर्जी खाओ पेट में दर्द नहीं होगा, है ना। जितना मर्जी कोई भी प्रकार का भोग करो, आपकी इंद्रियों की शक्ति खत्म नहीं होगी। दिन भर वीडियो भी देखोगे तो भी आपका ऐसा नहीं है कि आंखें लाल हो गई, आंखें मलना पड़ रहा है। नहीं, शक्ति इतनी है इंद्रियों की कि वो शक्ति खत्म नहीं होती है। तो ऐसे ऐसे जो उनको है फल प्राप्त होते हैं, ये वेदों के उन सेक्शंस का पालन करके, है। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ खास और बताऊंगा नहीं मैं, आप पढ़ लीजिए श्लोक। मेन बात बता दी आपको मैंने, ठीक है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ये पिछले वाले श्लोक से। अभी भी अव्यवसाय न बुद्धि किसकी, जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा, जिसकी बुद्धि एकाग्र नहीं है। अभी एकाग्र क्यों नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। क्यों एकाग्र नहीं है? क्योंकि वो कर्म कांड सेक्शन में आके अटक गया है। फ्लावरी लैंग्वेज में, जो अलंकारिक भाषा है, ऊंची बड़ी चढ़ाई जो भाषा है, उसी में क्या फल मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, उसी में अटक गया है। मेन पर्पस को वेदों के समझ नहीं रहा है, जो आगे आएगा अभी। तो अभी इसी को आगे ले जा रहे हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, इसे पिछले वाले श्लोक में अगर आप देखोगे तो भोग ऐश्वर्य शब्द आया था। क्या शब्द आया था? भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, कि भोग ऐश्वर्य की ही गति चाहिए उनको। भोग चाहिए और ऐश्वर्य चाहिए, पैसा चाहिए और मजा मस्ती चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए उनको। वेदों से भी यही चाहिए। अभी क्या बोल रहे हैं? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहरित चेतसाम, कि जिनकी चेतना, जिनकी बुद्धि अपहरित, अपहरित मतलब हाईजैक कर ली है। किसने हाईजैक कर लिया है?
भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम, भोग और ऐश्वर्य की जो वासना है, इस वासना ने, इस इच्छा ने इनकी बुद्धि जो है, इनकी चेतसा को क्या किया है, अपहरित कर लिया है, चुरा लिया है। तो व्यवसात्मिका बुद्धि समाधान विधीयते। तो अभी हम उसका वो पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो व्यवसात्मिका बुद्धि नहीं होती उनकी। एकाग्र बुद्धि, बुद्धि का अर्थ क्या है, भगवान की भक्ति, बुद्धि होगा। तो बुद्धि का शब्द यहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्रांसलेशन, तो भगवान की भक्ति ही ट्रांसलेट किया है। तो ये बुद्धि मतलब बुद्धि हो, भगवान की भक्ति। तो भगवान की भक्ति में उनका मन नहीं लगता। किनका मन नहीं लगता? जिनको इंद्रिय तृप्ति में ही रहना है, जिनको पैसों के अलावा और कुछ दिखता नहीं है, ऐश्वर्य के अलावा हमको मजे से जीना है, मौज मस्ती करके खूब आनंद में जीना है, ऐसे लोगों की बुद्धि जो हर ली गई है ये एंजॉयमेंट के चक्कर में, उनकी बुद्धि भगवान में नहीं लगती। समाधि की बात तो दूर रही। समाधौ न विधीयते, समाधि कहाँ से आएगी? समाधि का अर्थ क्या किया है, अगर आप देखो इसका ट्रांसलेशन, तो वैदिक शब्द, जो वैदिक निरुक्ति एक डिक्शनरी है, वैदिक डिक्शनरी को निरुक्ति, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है ना, इंग्लिश की डिक्शनरी, वैसे ही वेदों में एक डिक्शनरी है, उसे कहते हैं निरुक्ति। उस निरुक्ति में क्या अर्थ किया है समाधि का? सम्यक अधीयते अस्मिन् मन्नात्म तत्व तत्वायथात्म्यम। क्या अर्थ, क्या उसका? कि जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। समाधि कौन सी स्थिति है? जब आत्मा को समझने में स्थिर हो जाता है मन, अर्थात भगवान में जब मन लग जाता है। आत्मा का अर्थ है अपनी आत्मा, हमेशा एक ही मन नहीं है। आत्मा का शास्त्रों में कई मतलब होता है। जैसे आत्मा का एक मतलब होता है ये शरीर, आत्मा का मतलब होता है हमारी आत्मा, जो हम है आत्मा। आत्मा का मन होता है, मतलब होता है परमात्मा भी होता है। आत्मा का मतलब मन भी होता है, मन। तो ये कई चार पांच और भी कई मतलब है आत्मा के। तो यहाँ पे जो आत्मा का मन है, आप भगवान भी समझ सकते हो। तो क्या कह रहे हैं कि अगर आत्मा में यानी भगवान में जिसका मन लग गया है, स्थिर हो गया है, 100% जिसका मन भगवान में लग गया है, वही समाधि में है। तो समाधि में कौन है? जिसका मन भगवान में लग गया है, जो आत्म तत्व के विषयों में जिसका मन लग गया है, 100% लग गया है, स्थिर हो गया, मतलब 100%। 100% नहीं है तो इधर उधर विचलेगा, विचलित होगा ना, इधर उधर हिलेगा नहीं, स्थिर हो गया है। 100% जिसका मन लग गया है भगवान में, वही स्टेट समाधि की स्टेट है। तो समाधि की बात तो कहाँ आएगी? जिसका मन भगवान में लगा नहीं है, जिसको भोग ऐश्वर्य के प्रति जिसकी लालसा बढ़ रही है, उसको भगवान के प्रति उसका मन कभी नहीं जाएगा। तो ये बात स्थापित होती है यहाँ से। और प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि छोटे मोटे जो टेम्पररी वस्तु हैं, सुख भोग इत्यादि के पीछे पड़े रहते हैं, तो उनकी बुद्धि छोटी है। तो बेचारे क्या कहते हैं उसको, अ, जिनका भाग्य खराब है उसको क्या कहते हैं? भाग्यहीन है, भाग्यशाली नहीं है, मतलब अनफॉर्चुनेट लोग हैं, है ना। तो अगला श्लोक से 45th। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भावार्जुन निर्द्वंद्व नित्वस्थस्थो निजोग क्षेम आत्मवान। क्या कह रहे हैं? वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो। ठीक है, अभी संस्कृत देखते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा, जो वेदों के विषय हैं वो तीनों गुणों में रमण करते हैं, यानी कि तीन गुणों से ऊपर उठते नहीं। क्या तीन गुण? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये आगे आने वाले चैप्टर में भगवान इसको और विस्तार से बताएंगे, इन तीनों गुणों के बारे में, तो हम उस पर नहीं जाएंगे अभी। लेकिन तीन गुण जो है प्रकृति के, इन तीनों गुणों में ये वेद रहते हैं। तो क्या है? त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों के जो विषय हैं, वेदों के सब्जेक्ट मैटर जो है, वो इन तीन गुणों में फंसा हुआ है। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, निस्त्रैगुण्य भवार्जुना, हे अर्जुन, निस्त्रैगुण्य, इससे ऊपर उठो, इन तीन गुणों से, निस्त्रैगुण्य, इन त्रैगुण्य, इन तीन गुणों से ऊपर उठो। हाँ, भव, ऊपर उठो। निर्द्वंद्व, और निर्द्वंद्व मतलब, द्वंद्व का मतलब हमने बताया था दो, पेयर। जो पेयर में चलता है वो द्वंद्व है, यानी कि डुअल। जैसे सुख दुख, लाभ हानि, और मान सम्मान, है ना, ठंडी गर्मी, ये जो है ये क्या है? सूखा और गीला, ये जो भी है, तो ये द्वंद्व, ये डुअलिटी में चलते हैं। तो निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्व यानी शुद्ध सत्व में, यानी कि स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे स्थ रहो, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आओ। यानी कि तीन गुणों से ऊपर जो वेदों की बातें हैं, जो वेदों के सब्जेक्ट मैटर जो तीन गुणों वाले हैं, उन तीन गुणों से ऊपर उठ के
और द्वंद्व रहित होके सुख दुख से तुम परेशान नहीं हो, सुख दुख में सम रहो, और ठंडी गर्मी में मान सम्मान में जीत हार में इन सब में तुम सम रहो, और ऊपर उठ के ट्रांसजेंडल प्लेटफॉर्म यानी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आओ। और निर्योग क्षेम, योग का अर्थ है तुमको क्या लाभ होने वाला है। तो योग मतलब लाभ, और क्षेम मतलब रक्षा, यानी कि जो नहीं है उसकी चाह, ये हो गया योग, और जो है उसको बचाना यानी कि क्षेम रक्षा। मेरे पास आज 1 करोड़ रुपए हैं, मैं इसको बचाने की फेर में लगा रहा हूँ, तो इसको बोल दिया क्षेम, मतलब क्षेम रक्षा करने की बुद्धि। और मेरे पास आज 1 करोड़ है, मुझे 10 करोड़ मिल जाए तो ये हो गया योग, यानी कि और चाहिए ऐसी बुद्धि। तो कह रहे निर, ऐसा नहीं। तो योग की भी नहीं, और सामान नहीं चाहिए, और ज्यादा धन नहीं चाहिए, और कुछ, और क्षेम, और मैं रक्षा भी कर लूं जो मेरे पास है उसकी, तो वो भी नहीं, तो दोनों चीजें नहीं। और आत्मवान, सेल्फ सिचुएटेड, अपने आप में स्थित हो जाओ, आत्मा में स्थित हो जाओ। ठीक है। तो वेदों में कहता है प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। ठीक है। समस्त द्वैतों और लाभ तथा समस्त द्वैतों है ना, मतलब क्वालिटी सर्मिल है ना, इन सब चीजों से ऊपर उठो। और लाभ तथा सुरक्षा, लाभ यानी योग, सुरक्षा यानी कि क्षेम, निर्योग यानी कि लाभ की भी और सुरक्षा की भी चिंता से बाहर उठो, और इनसे मुक्त होकर क्या बनो, आत्मपरायण। आत्मपरायण कहाँ से शब्द से आया, आत्मवान शब्द से आया। और नित्य सत्वस्थों से भी, ये नित्य सत्वस्थो और आत्मवान, इन दोनों शब्दों से आया है कि आत्मपरायण बनो। ठीक है। तो प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कि जितनी भौतिक जो कार्य है वो 3 गुणों के अंदर होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण में ये कार्य होते हैं। तो इन कार्यों में अगर व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो वो उस कर्म के बंधन से बन जाता है। तो अगर कर्म के बंधन से बन गया व्यक्ति, तो उसको बारंबार जन्म लेना पड़ेगा, और बार बार जन्म लेगा तो फिर इन प्रकृति के 3 जो कार्य है उनमें वो लगा रहेगा, हमेशा उसी में, उसी के अंदर कार्य करता रहेगा। लेकिन जब वह भगवान की भक्ति यानी कि ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, तो वो इन तीनों गुणों से रहित हो जाएगा, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएगा। तो इस स्थिति में जब वो कार्य करेगा तो कर्म का बंधन उसको नहीं लगेगा। आगे आने वाले श्लोक में एक साइंटिफिक डेफिनेशन बताएंगे कि कब जो है कर्म जो है वो बांधते नहीं है, आगे भी आगे आएगा वो। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो जितने वेद हैं, आप तात्पर्य पढ़ोगे तो बता रहे हैं कि जो वेद हैं उनमें कर्मकांड की एक सेक्शन है। तो ये बहुत ही निचला सेक्शन है, बहुत ही बिगिनिंग का स्टेज है ये। तो जो आस्तिक हो जाते हैं, आस्तिक का अर्थ है जो कि वेदों को मानना शुरू कर देते हैं, तो जो वेदों को मानना शुरू करते हैं शुरू की स्टेज में कर्म कांड में उनकी बुद्धि अटकती है। और उनको पुष्पिताम वाचाम जो बताया था पिछले पिछले श्लोकों में, कि बहुत जो ऊंचे ऊंचे लोगों की प्राप्ति होगी, अच्छा परिवार मिलेगा, अमीर खानदान में जन्म मिलेगा, इस प्रकार की बातें जो वो सुनते हैं, तो वो उनको लगता है इससे बढ़कर और कोई बात है नहीं, वेद में यही है, मेन है वेद की बात। लेकिन प्रभुपाद समझाते हैं कि इस स्थिति को जब वो पार करते हैं, वेदों का पालन करते हैं, तो वो धीरे धीरे इस स्थिति को पार करके एक ऊंची स्थिति में आते हैं। तो वेदों का जहाँ पे ये त्रिगुण 3 गुणों की बातें जहाँ खत्म होती है, वहां से उपनिषद शुरू होते हैं। उपनिषद क्या है, उपनिषद वेदों के पार्ट हैं। कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, साम यजुर ऋग अथर्व, 4 वेद हैं। और एक और वेद है, 5वां वेद, उसको कहते हैं महाभारत। महाभारत को पंचम वेद का है। तो महाभारत में क्या है, गीता, गीता महाभारत का पार्ट है ना। तो गीता को गीतोपनिषद कहते हैं, गीता भी एक उपनिषद है, गीतोपनिषद। तो जैसे वेदों का पार्ट है उपनिषद, जैसे गीता वेद का महाभारत का पार्ट है, महाभारत पंचम वेद है, तो वैसे ही जो उपनिषद हैं वो अलग अलग वेदों के पार्ट हैं, वेदों के अंदर ही से ही उपनिषद निकले हैं। जैसे गीता महाभारत से निकले जो कि पंचम वेद है। तो ये जो उपनिषद है, यहाँ पे उपनिषदों में, उपनिषदों से ही स्पिरिचुअल बातें शुरू हो रही है, ट्रांसेंडेंटल जो प्लेटफॉर्म है वो उपनिषदों से शुरू हो रहा है। और उपनिषदों से अलावा जो पहले की बात है वो सारी क्या है, वेदों में कर्म कांड, 3 गुणों में जो बातें हो रही हैं, 3 गुणों से ऊपर नहीं उठ रही है बातें। संसार को भोग लो या स्वर्ग चले जाओ, अग्निष्टोम यज्ञ कर लो स्वर्ग पहुंच जाओ, ज्योतिष्टोम यज्ञ कर लो स्वर्ग पहुंच जाओ, और स्वर्ग पहुंच के मौज करो, मस्ती करो, और वहां से फिर गिर के क्या होगा, बड़े परिवार में फिर जन्म मिल जाएगा। तो ये ऐसे चक्कर में घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। लेकिन जब उपनिषदों की जब स्तर पे बात शुरू होती है, जो उपनिषद जो वेदों के ही पार्ट है, वहां से क्या है, भगवत भक्ति की बात शुरू होती है। भगवत भक्ति से भी पहले ब्रह्म की बात शुरू होती है, या संसार अनित्य है, ब्रह्म ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, इस प्रकार की बातें शुरू होती है। और फिर धीरे 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 वो भक्ति के स्तर पे बढ़ता है व्यक्ति। तो ऐसे बताया कि उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि होती है, नीचे से ऊपर बढ़ता है। तो कोई वेदों को फॉलो कर रहा है तो उसका फॉल डाउन नहीं होगा,
अगर वो कर्मकांड में फंसा हुआ है, फॉल डाउन नहीं होगा, वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। तो पिछले क्लास में भी आई थिंक सरयू माता जी ने प्रश्न पूछा था कि जो ये मतलब जब हमेशा भगवान का नाम तो ले ही रहे हैं, और मैं बता रहा था कि जैसे और भी जो धर्म का पालन करने वाले हैं, मुस्लिम धर्म का, ईसाई धर्म का, तो वो अपने धर्म का पालन अगर अच्छे से करेंगे तो अगले अगले जन्मों में उनकी बुद्धि बढ़ती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी उनके कॉन्शियसनेस की, और धीरे धीरे किसी न किसी जन्म में भगवान की भक्ति में आ जाएंगे वो। इसलिए भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान प्रपद्यते। कई कई जन्मों के बाद जो ज्ञानी है वो भगवान का भक्त बनता है ना। तो बहुत जन्म लग जाते हैं अगर कोई राउंड अबाउट प्रोसेस ले, लंबा वाला प्रोसेस, सीढ़ियों से जाओगे ऊपर, सीढ़ियों से अगर आपको 100 माले की बिल्डिंग में जाना है तो कई कई जन्म लग जाएंगे आपको, कई बहुत समय लग जाएगा ऊपर पहुंचने में। लेकिन एलिवेटर में बैठे तो कुछ मिनट में ऊपर पहुंच जाओगे। तो भगवत भक्ति का मार्ग है, एलिवेटर का मार्ग है। आप बैठोगे सीधा ऊपर जाओगे, नहीं तो सीढ़ियां घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, है ना। 46 श्लोक। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुदोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। धीरे धीरे बातें ऊपर लेके जा रहे हैं अभी। अव्यवसायना बुद्धि की बात बताई, वेदों में अटके हुए हैं, वेदों की जो फ्लावरी बातें उसमें अटके हुए हैं। उसके बाद अगले श्लोक में क्या बताया, मेमोरी पूरी खराब हो गई है, कि वेद 3 विषयों की में अटके हुए हैं। अर्जुन को बोले इससे ऊपर उठो, आत्मा में स्थित हो। और अभी क्या बता रहे हैं, एक छोटे से कूप का सारा कार्य, कूप मतलब कुआं, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। जलाशय का मतलब है एक पानी का रिजर्वायर, जैसे बड़ा तालाब, सरोवर। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उस उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, अभी स्टेज को ऊपर ले जा रहे हैं, है ना। कर्म कांड की पहले तो बुराई कर दी कि वही बहुत नालायक लोग हैं, फंसे हुए हैं उसमें, उनकी बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती। लेकिन अभी आगे थोड़ा हौसला देते हुए आगे लेके जा रहे हैं। बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कि यावान अर्थ उदप पाने, कि जो जो अर्थ, जो जो लाभ, जो जो काम उदप पाने एक कुएं से निकल सकता है, जो जो काम एक कुएं से निकलता है, सर्वतः संप्लुत उदके, संप्लुत मतलब भरा हुआ, यानी बहुत ही बड़ा, उदके मतलब जलाशय, बहुत ही बड़े जलाशय से वो काम आसानी से हो सकता है। जो काम आप कुएं से कर सकते हो, कुएं से क्या कर सकते हो, पानी भर सकते हो, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, और भी घर के अन्य अन्य बर्तन धोने के लिए, अन्य काम करने के लिए। लेकिन वही काम आराम से आप तालाब से भी कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा तालाब है घर के पास, गांव में तालाब है, या बड़ा कोई सरोवर है, तो वहां पे तो ये सारे काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। आपको बाल्टी अंदर डाल के खींचने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे घुसाया, पानी निकाल के बाल्टी लेके 1 सेकंड में काम हो गया। गंदे बर्तन है, ऐसे बर्तन पानी में डुबा के निकाल लिए, काम हो गया। वो पानी साफ भी हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा जलाशय है। कपड़े धोए, कपड़े उसी में डुबा के निकाल लिए, बार बार बाल्टी भरने की भी जरूरत नहीं है ना। तो बड़े आसानी से वो काम हो जाता है, जो एक काम कुएं से कर सकते हो। कुएं में लगे रहो दिन रात पानी खींचने के लिए, काम तो वो कर देगा आपका। लेकिन जलाशय अगर पास में है, तो जो काम कुएं से हो रहा है वो काम और उससे अधिक काम, और स्विमिंग भी कर सकते हो आप उस पानी में, मजे भी ले सकते हो ना, पानी में स्विमिंग कर सकते हो, सरोवर के अंदर, तालाब में। कुएं में थोड़ी ना स्विमिंग करने जाओगे, कुएं में गिरे तो मरना ही होगा ना। तो संप्लुत उदके, अगर बड़ा पानी का जलाशय है तो वहां पे ये काम तो हो ही जाएगा, और भी अच्छे अच्छे काम भी हो जाएंगे, है ना। तो मतलब क्या कह रहे हैं, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। तो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का अर्थ क्या है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म को जान लेता है अर्थात जो भगवान को समझ जाता है, जो स्पिरिचुअल लाइफ में जो एडवांस्ड है वो है ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता है, उसको सारे वेदों के सार समझ में आ जाते हैं। यानी कि जो वेदों का सार समझता है, वेदों का जो सार समझता है, वह क्या कर सकता है, जो वेदों के जितने अर्थ हैं वो सारे उसको प्राप्त हैं। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या है, इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। जैसे तालाब में स्नान करने वाले को कुएं के सारी फल प्राप्त हो जाते हैं, यानी कुएं का जो बेनिफिट है वो आराम से मिल जाता है बड़े तालाब से। वैसे ही जो वेदों के तात्पर्य को, सार को समझता है, उसे वेदों के सारे प्रयोजन मिल जाते हैं। जो जो वेदों के बेनिफिट है सब मिल जाएंगे उसको। और वेदों का प्रयोजन क्या बताया है, प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं। वेदों का प्रयोजन क्या है, भगवान बता रहे हैं 15th चैप्टर में। 15 कौन सा श्लोक है, मैं जरा खोल के रखा है मैंने। 15 है, सर्वस्व चाम, ये बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक है। 15 चैप्टर कौन सा चैप्टर था, पुरुषोत्तम योग, जो हमको पढ़ना था पुरुषोत्तम मास में, रीडिंग करनी थी ना। तो उसी का 15वां श्लोक क्या है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य वेदांत कृद वेद विदेव चाहम।
तो ये श्लोक याद हो जाना चाहिए, है ना, ये सारे श्लोक याद रहने चाहिए, तो बार बार पढ़ने से याद हो जाएंगे। अभी पुरुषोत्तम मास में हर दिन पढ़ा मैंने, जैसे एवरीडे ये पढ़े श्लोक, तो कई श्लोक याद हो गए। गाने याद हो जाते हैं फिल्मी, तो ये श्लोक क्या है बात अभी, तो श्लोक याद हो गए। तो कह रहे सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च, ये लास्ट के 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, इन वेदों के सभी वेदों की जितनी बातें हैं इन सब में से मैं ही जानने लायक एक बात हूँ, और कोई बात जानने लायक नहीं है, मैं ही जानने लायक बात हूँ। क्यों? वेदांत कृत, वेदों की रचना, वेदांत कृत, वेद को बनाने वाला कौन है, वेदों की रचना करने वाला कौन है, मैं हूँ। वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, और वेद विद, वेद को जानने वाला भी मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं एव चाहम, सर्टनली, निश्चित रूप से मैं ही, और कोई नहीं है। वेदों को लिखने वाला भी मैं हूँ, और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ, या वेदों से जानने लायक मैं हूँ। ये भगवान बता रहे हैं। तो इसी श्लोक को आगे हम लेके जाते हैं, तो अगर, तो यही प्रभुपाद बता रहे हैं कि 15वें क्या बोल रहे हैं, और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को समझना है। तो भगवान को समझना ही वेद का मेन उद्देश्य है। तो जो ब्राह्मण है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है जिसने ब्रह्म को जान लिया, भगवान को जान लिया, उसको वेदों के सारे जो इंपोर्ट्स हैं, सारे जो वेदों के जो उसके फल हैं, वो ऐसे उसको मिल गए, जैसे बड़े जलाशय वाले को कुएं के सारे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार। और भागवत के तृतीय स्कंद के 33वें चैप्टर का 7वां श्लोक भी प्रभुपाद ने यहाँ पे कोट किया है, तो ये श्लोक भी याद रहना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। अहो बत स्वच पचतो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपस जुहुर शश्नु आर्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति एते। श्लोक बड़ा बहुत सिंपल है। ये जब याद हो जाएंगे ना हमको श्लोक, तो हम कभी किसी से कोई बातें करने जाएंगे, भगवान के विषय में बताएंगे कुछ, तो जब हम श्लोक कोट करेंगे तो बड़ा ऑथेंटिक हो जाएगी बात हमारी शास्त्रों के द्वारा। और याद करने से क्या है, क्योंकि भागवत के श्लोक पढ़ रहे हैं, तो भागवत के श्लोकों का उच्चारण करने मात्र से हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होता है, हृदय भी पवित्र होता है। हृदय अंतस्थो ये भद्राणी विदुनोति सुहृत सताम। तो भागवत जो पढ़ता है उसका हृदय जो क्या है, हृदय के अंदर जो अभद्र है वो नष्ट हो जाते हैं, और भगवान में उसका मन लग जाता है ना, उसके अभद्र सारे निकल जाते हैं, वो निष्ठा के स्तर पे आ जाता है, उसके जितने क्या बोलते हैं उसको, अम, अनर्थ निवृत्ति उसकी हो जाती है, और वो निष्ठा के स्तर पे आ जाता है। भक्ति में स्टेजेस है ना, श्रद्धा से लेके प्रेम तक का, तो उसमें एक अनर्थ निवृत्ति का स्टेज है। अनर्थ निवृत्ति मतलब अंदर के जो अनर्थ है, अनवांटेड जो चीजें हैं, वो सारी चीजें निकल जाती हैं। और भागवत का श्रवण करने से, भागवत को सुनने से, पठन करने से ना, तो क्या होता है, ये जल्दी 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 खत्म होती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। भगवान की जो भक्ति है वो निष्ठा निष्ठा वाली भक्ति हो जाती है, निष्ठा के स्तर पे आ जाता है, ये भगवान भागवत की कृपा से। तो अहो बता स्वपचतो, अहो बता मतलब कि क्या बात की जाए, अहो बता मतलब क्या बोले ना, आश्चर्य की बात है ना, क्या बोले। स्वपचतो, स्वपच का मतलब क्या है, स्व मतलब कुत्ता, डॉग, और पच मतलब पचाने वाला, जो कुत्ते को पचाता है। पचाने का मतलब क्या, खाता है, जो कुत्ते का मांस खाता है। तो अहो बता क्या बताया जाए, स्वपचो तो गरियान, गरियान मतलब महान, बहुत ऊंचा। कुत्ता भी, कुत्ते का मांस खाने वाला भी बहुत महान है। यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा जिह्वा के अग्रभाग पे, जिह्वा अग्रे, जिह्वा के अग्रभाग पे वर्तते नाम तुभ्यम, आपका नाम रहता है। जिह्वा के अग्रभाग पे यानी कि टप टिप ऑफ द टंग, टिप ऑफ द टंग पे जिसका आपका नाम रहता है, जिसके, यानी क्या मतलब हुआ उसका, हमेशा उसके मुंह में भगवान का नाम रहता है। जैसे कई बार कहते हैं कि उसके तो जीभ के नोक पे गाली रहती है ना, जिसके टंग, टिप ऑफ द टंग गालियां रहती है, मतलब कि हर बात पे वो गाली देता है, ऐसे व्यक्ति। तो जिसके जीवा के अग्रभाग पे वर्तते नाम तो भी हम, आपका नाम रहता है, अर्थात जो हमेशा आपका नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या नाम राम नारायण कृष्ण गोविंद मुरारी घनश्याम वनमाली, जितने प्रकार के नाम है भगवान के, गोविंद, ये नाम भगवान के जिनके मुख में रहते हैं, हमेशा भगवान का नाम गुनगुनाता रहता है, बोलता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर वो स्वपच भी है, अगर वो चांडाल भी है, अगर वो कुत्ते का मांस खाने वाला भी है, तो भी क्या है वो, अहो बहुत भाग्य की बात है, वो क्या है, गरियान, वो बहुत महान है, बहुत महान है। क्यों, क्यों महान है, तेपु तपस, तेपु तपा मतलब उसने बहुत, जितने भी, पूरा अगर आगे देखें तो लास्ट वाला वर्ड लेता हूं मैं, ब्रह्मानुचुर नाम गृणंती ये थे, क्योंकि जो आपका नाम लेता है, नाम गृणंती, जो आपके नामों को लेता रहता है, नामों को रटता रहता है, उस व्यक्ति ने, जो आपका नाम रटता रहता है, उसने तेपुस तपस, उसने सारे प्रकार की तपस्या कर ली है।
तेपुस्तव जुहू, जुहू का अर्थ है कि उसने हर प्रकार के जितने सैक्रिफाइस है, यज्ञ हवन उसने सारे कर लिए हैं। जो भी जो कार्य करने के, यज्ञ हवन करने के, हर प्रकार के यज्ञ उसने कर लिए हैं। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, जितने प्रकार के जितने भी यज्ञ हैं, अग्निष्टोम यज्ञ, जो भी यज्ञ जितने भी हैं सब कर लिए उसने। स्वस्नुर, स्वस्नु का अर्थ क्या है कि उसने पवित्र नदियों में स्नान कर लिया। गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, रेवा और जितने भी बड़ी बड़ी पुण्यवती नदियां हैं, उन सब में उसने स्नान कर लिया है। ब्रह्मानुचुर, ब्रह्म का अर्थ है वेद, ब्रह्मानुचुर, अनुचुर का मतलब पढ़ लिया, तो वेदों को भी पढ़ लिया है, और एक बार नहीं बार बार पढ़ लिया है। तो जिसने भगवान का नाम जो लेता रहता है, उसने सारे के सारे तेपुस तपस, उसने सारे के सारे तपस्या कर ली है। स्वस्नु, उसने हर जगह के अच्छे अच्छे नदियों में स्नान कर लिया, पवित्र नदियों में। जुहू, उसने सारे के सारे यज्ञ कर लिए हैं। ब्रह्मानुचुर, बारंबार वेदों का पाठ भी कर लिया है। जिसने आपका क्या किया, जो आपका नाम ले रहा है। तो ऐसा जो नाम लेने वाला है, जिसकी जीवा पे आपका नाम हमेशा रहता है, वो क्या है, वो अगर चांडाल भी है तो भी गरियान, तो भी श्रेष्ठ है। तो इस श्लोक से हम इसको कैसे कनेक्ट करें, इस श्लोक से, तो इसी से कनेक्ट ऐसे हो रहा है। अगर आप ये वाला श्लोक जो भगवान बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं कि ये कुएं का जो काम एक तालाब से होता है, वो वैसे ही इस तालाब से कुएं का सारा काम निकाल सकते हो। वैसे ही जो वेदों के सार को समझता है, उसको वेदों के सारे फल जो हैं वो ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं, वेदों के सारे अर्थ उसको ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं। जिसने उसी को बताया है क्या है, कि जो भगवान के नाम को लेता है, उसको हर प्रकार के जो उसने वेदों में जितना भी जो कुछ लिखा है, तपस्या, स्नान करना पवित्र नदियों में, और जो भी यज्ञ इत्यादि हैं, वेदों का पाठ है, वो सब का फल उसको मिल जाता है। तो ये भगवान के नाम का जप का फल है। और यहाँ पे प्रभुपाद महाप्रभु की भी एक लीला का वर्णन करते हैं कि महाप्रभु जब वाराणसी में थे, तो वाराणसी में एक बड़ा प्रसिद्ध मायावादी था, मायावादी सन्यासी, प्रकाशानंद सरस्वती। तो ये प्रकाशानंद सरस्वती जो था, ये महाप्रभु की निंदा करता था बार बार। कहता था कि ये तुम कैसे सन्यासी हो, सन्यासी का धर्म है वेदों की चर्चा करना, वेदांत दर्शन पढ़ना। वेदांत का प्रभुपाद ने मतलब बताया है, वेद अंत, एंड ऑफ नॉलेज, नॉलेज की लिमिट, वेदांत। तो वेदांत को पढ़ना तुमको चाहिए, और तुम ये क्या सेंटिमेंटल लोगों की तरह हरे कृष्णा कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, क्या कर रहे हो ये है, तुम्हारे भक्त भी तुम्हारी तरफ नाच रहे, डिस्को ड्रामा, क्या है ये तुम सन्यासी हो गया। तो ऐसे वो क्या करता था, निंदा करता था ये प्रकाशानंद सरस्वती। तो इसको प्रकाशानंद सरस्वती से जब महाप्रभु की वार्तालाप चल रही है, तो महाप्रभु क्या कहते हैं उसको, कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे कहा कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम मूर्ख हो, ये वेद वेद छोड़ो, तुम भगवान के नाम का जप करो। तो तब से मैं भगवान के नाम का जप करता हूँ, और ये भगवान का नाम का जप का फल ऐसा हुआ कि मैं जपते जपते पागल ही हो गया हूँ। मैं, मेरी स्थिति कैसी हो गई, मैं पागल प्राय हो गया हूँ। चैतन्य चरितामृत में वो बंगाली में है, कीबा मंत्र दिला गोसाई, कीबा तारा बल, जपीते जपीते मंत्र होइला पागल। कि कैसा मंत्र आपने मुझे, हे गुरु महाराज, हे गोसाई, हे गुरु महाराज, महाप्रभु कह रहे हैं अपने केशव भारती महाराज से, केशव भारती जो उनके गुरु हैं उनसे, कि आपने कैसा मुझे मंत्र दे दिया है। किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तारा बल, कितनी शक्ति है इस मंत्र में। जपीते जपीते मंत्र होइला पागल, ये मंत्र का जप करते करते मैं पागल हो गया हूँ। पागल का अर्थ क्या है कि मैं संसार को भूल गया हूँ, ये मंत्र में मैं मंत्र मुग्ध हो गया हूँ, ये होता है असली मंत्र मुग्ध। मैं मंत्र मुग्ध हो गया हूँ, मुझे और कुछ नहीं दिखता है, मुझे केवल कृष्ण दिखते हैं हर जगह, और मुझे कुछ नहीं दिखता है, मुझे कृष्ण के अलावा कुछ दिखता नहीं है, संसार कृष्ण में दिखता है और मुझे कुछ दिखता नहीं है। तो मेरे गुरु ने कहा तुम पागल हो, तुम पागल नहीं, तुम मूर्ख हो, और मूर्ख हो तुम, ये वेदों का छोड़ो, तुमको समझ में आएगी नहीं, तुम भगवान के नाम का जप करो, क्योंकि हाईएस्ट यही है। जिसने भगवान के नाम का जप कर लिया, हमने बताया भागवत के प्रमाण से, तृतीय स्कंद के 33वें अध्याय के 7वां श्लोक, कि जिसने 7वां या 8वां श्लोक, कि जिसने भगवान का नाम जो ले रहा है लगातार, हर प्रकार के वो कार्य कर चुका है वेदों में जो लिखे लिखे हुए हैं, और उससे ऊंचा कोई कार्य नहीं है, क्योंकि सब कुछ वो कर चुका है ना। तो ये बड़ा सिद्ध किया है प्रभुपाद ने, बहुत अच्छे से तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है, आप पढ़ सकते हो। आई थिंक एक श्लोक मैं ले लेता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक महाभारत की स्टार्टिंग में आता है, जब वो शंख बजाने वाला वीडियो होता है ना, कर्मण्येवाधिकार, अरे मैं उसी ट्यून में गाने लगा हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर, माँ ते संगो अस्त्व कर्मणि। इसको समझ ले हम लोग तो जीवन धन्य हो जाएगा। ये श्लोक का तात्पर्य अगर समझ ले, इसको जीवन में अपना ले, तो सारा काम बन जाएगा अपने आप ही, है ना। इसको आज अच्छे समझते हैं, ठीक है। इसके पश्चात शायद मैं नहीं लूं, या अगर टाइम मिलेगा तो एक और ले लूंगा श्लोक, नहीं तो इसको ध्यान से लेते हैं। तुम्हें अपने कर्म, ब्रैकेट में लिखा कर्तव्य, तुम्हें अपने कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है। तुमको अधिकार है ना, राइट है, तुमको क्या अधिकार है,
कर्म करने का अधिकार है, कर्तव्य अपना पालन करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। जो कर्म का फल आने वाला है उसके तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो। कर्म का जो फल आने वाला है उसका मैं कारण हूं, मेरे कारण ये फल आने वाले हैं, ऐसा तुम नहीं मानो। और नहीं कर्म न करने में कभी आसक्त हो कि मैं कर्म नहीं करूं, ऐसी आसक्ति भी नहीं, ऐसा अटैचमेंट नहीं मत रखो कि मैं कर्म ना करूं। संस्कृत को लेते हैं अभी तो और अच्छे समझ में आएगा। कर्मणि एव अधिकारस्ते, कि तुम्हारा जो अधिकार अस्ते, तुम्हारा अधिकार है, एव केवल किस पे, कर्मणि कर्म पे, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पे है। माँ माँ मतलब कभी नहीं है। माँ फलेशु कदाचन, फल पे तुम्हारा कोई अधिकार है, कदाचन कभी कोई अधिकार नहीं है फल पे तुम्हारा। कर्मण्य एव अधिकार अस्ते, तुम्हारा केवल कर्म पे अधिकार है। माँ फलेशु कदाचन, माँ कभी नहीं है फलेशु फल पे, कदाचन अधिकार तुम जो कभी भी नहीं, तो तुम्हारा कभी भी फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है ना। माँ कर्म फल हेतुर्भुर, माँ का अर्थ क्या है, माँ का अर्थ मम्मी वाला माँ नहीं है ये माँ का अर्थ है नहीं, कभी नहीं। आप देखो कि संस्कृत में क्या लिखा है हिंदी में, कभी नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं, कभी भी नहीं। तो माँ कभी नहीं। कर्म फल हेतु, हेतु मतलब कारण, कभी भी अपने आप को माँ मत मानो क्या, कर्म फल का कारण, अपने आप को कर्म फल का कारण मत समझो। क्यों, तुमको अधिकारी नहीं है, बोल रहे हैं भगवान। माँ फलेषु कदाचन, तुमको कर्म के फल का अधिकार नहीं है, और जिसका अधिकार नहीं है उसका कारण तुम कैसे बन सकते हो, है ना। हमें जिस चीज का अधिकार ही नहीं है उसका हम कारण कैसे बन सकते हैं, है ना। राष्ट्रपति कुछ रूल पास करेगा या प्रधानमंत्री कुछ रूल पास करेगा तो उसको अधिकार है, तो वो कारण बन सकता है उसका। अभी हमारे पास कोई अधिकार है, हम चाहे कि हम ये वाला नोट बंद कर दें, दोबारा नोटबंदी ले आए। हम चाहे कि ये नोट भी ठीक नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, सुंदर नहीं लग रहा, मेरे को ना लाल रंग के नोट चाहिए इंडिया में, तो मैं चाहूँ कि अभी ये नोट बंद कर दूं, तो मेरा अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार नहीं है तो मैं उस चीज का कारण भी नहीं बन सकता हूँ, है ना। तो भगवान कह रहे हैं माँ फलेषु कदाचन, तुम कभी कर्म के कारण नहीं हो, कर्म के सॉरी कर्म के फल के अधिकारी नहीं हो, इसलिए तुम कर्म के फल का कारण अपने आप को मत समझो। फल के अधिकारी नहीं हो तो फल का कारण भी तुम नहीं हो। और माँ ते, दोबारा माँ आ रहा है, फिर से माँ, बार बार माँ माँ किया है इसमें, तो माँ ते कभी भी नहीं, ते तुम किसको, संग, संग मतलब अटैचमेंट, आसक्ति, अस्तु अकर्मणि, कर्म नहीं करने में, अकर्म मतलब कर्म नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो कुछ नहीं करने के लिए अटैच मत हो जाओ। अर्जुन पहले क्या बोलता था कि मैं नहीं करूंगा कुछ भी, मैं करूंगा तो ये मर जाएंगे, मर जाएंगे तो मुझे पाप लग जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा, समाज में दूषित हो जाएगा। और मैंने सुना है कि जो इस प्रकार से समाज में दूषितता फैलाता है, वर्ण संकर को जो जो और बढ़ाता है, उसको नरकों में अपने पुत्रों के साथ वास करना पड़ता है, तो मैं कर्म नहीं करूंगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, माते संगो अस्तु अकर्मणि, अकर्म में भी तुम, मैं भी अकर्म में नहीं करूंगा, ऐसी भी अटैचमेंट मत रखो, ऐसा भी अपने आप को बांधो नहीं कि तुम कर्म नहीं करोगे, ऐसी आसक्ति मत रखो कर्म नहीं करने की। ठीक है। तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि तीन प्रकार के कार्य होते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म क्या होता है, वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी है, उसका जो पालन किया जाता है उसको कहते हैं कर्म। सिंपल, जैसे मेरा कर्म क्या है, अगर मैं क्षत्रिय हूँ तो जनता की रक्षा करना, क्षत त्रायते इति क्षत्रिय बताया था हमने, तो जनता की चोट से रक्षा करना, जनता की शरीर की रक्षा करना हर प्रकार से, यह क्षत्रिय का धर्म। तो तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय धर्म का पालन करना, तो यह है धर्म। तो और इसके अनुसार जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं कर्म। और विकर्म क्या है, विकर्म है उसका उल्टा, कि शास्त्रों के अनुसार जो कार्य है उसको नहीं करो, तो ये विकर्म है। और विकर्म जो क्या है, ये पाप है, ये बांध देगा आपको पाप कर्मों से, है ना। और एक है अकर्म, अकर्म का अर्थ जो बता रहे हैं भगवान यहाँ पे, कि काम ही मत करो, जो तुम्हारा प्रिस्क्राइब ड्यूटी है तुम उसको करो मत, तुम भाग जाओ, आलसी हो जाओ, तुम कार्य ही मत करो, कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। कुछ नहीं करूंगा तो बच जाऊंगा ना, अगर मैं कुछ नहीं करूं तो कुछ नहीं करूंगा तो मैं पुण्य पाप से बच जाऊंगा, है ना, ये बात हो सकती है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, कुछ नहीं करने में आसक्त मत हो। आगे भगवान बताएंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी कुछ नहीं कर सकता, आइडल कोई नहीं बैठ सकता है ना। भगवान आगे क्लियर कर देंगे इस बात को। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि कर्म मत करो, आसक्त आसक्त मत हो। तो अर्जुन को भगवान मना कर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, अकर्म, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसी आसक्ति मत रखो। और कर्म के फल की तुम वो मत मानो, कि तुम, भगवान बता रहे कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो, तो अपने आप को कर्म के फल का कारण मत मानो, कर्म करने के लिए कर्म करो। तो भगवान जब कह रहे हैं अर्जुन को कि कर्म करने के लिए कर्म करो, तो इससे हमको एक बात समझ में आ रही है कि जब हम कोई कर्म करते हैं और कर्म के फल से आसक्त हो जाते हैं, तो ऐसा करने से हमको कर बंधन लगता है। ठीक है।
तो अगर हमने कोई कर्म किया और हमने उस कर्म की फल की इच्छा भी की कि हम उस कर्म के फल को भोगेंगे, अगर ऐसी हमारी बुद्धि है तो उस कर्म का जो फल होगा हमको बांधेगा, तब हमको कर्म बंधन लगेगा। लेकिन अगर हम कर्म करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, हमको कर्म का फल नहीं चाहिए, अगर हम कर्म के फल से डिटैच्ड हैं, जबकि हमारे हाथ में कर्म फल नहीं है, ये बुद्धि की मान्यता, ये मान्यता की बात है, इसलिए बुद्धि का है, ये मान्यता की बात है। अगर मान ले हम कि जो हम कर्म करने वाले हैं उसकी हमको कोई फल की इच्छा नहीं है, जो फल है उसका भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो ऐसा अगर हम कर्म के फल से अनासक्त होकर जब हम कर्म करेंगे तो हमको कर्म बंधन नहीं लगेगा, है ना। जो नॉर्मल पब्लिक है वो भी काम करती है और भक्त लोग है वो भी काम करते हैं, लेकिन भक्त जो काम करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। दूर से देखने से व्यक्ति को यही लिखेगा कि एक ही जैसे काम कर रहे हैं, ये भी खा रहा है वो भी खा रहा है, ये भी सो रहा है ये भी सो रहा है, ये भी जॉब कर रहा है वो भी जॉब कर रहा है ना, ये भी कुछ कुछ बड़बड़ कर रहा है मैं भी कुछ कुछ बड़बड़ कर रहा हूँ, है ना, कुछ तो बोल रहे हैं ना सब लोग। लेकिन उसमें जमीन आसमान का फर्क है कि जो व्यक्ति भक्ति में नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है, वो जो भी कार्य कर रहा है वो उस कार्य के फल को प्राप्त करने के लिए, उस कार्य के फल को भोगने के लिए कर्म कर रहा है। तो उससे उसका कर्म बंधन बच जाएगा, चाहे वो अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे या विकर्म करे, दोनों में पुण्य या पाप, नेगेटिव या पॉजिटिव तरीके से वो बन जाएगा, है ना। लेकिन जो भगवान का भक्त है, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, वह क्या करेगा, वह इनसे ऊपर उठ जाएगा, उसको ये कर्म बंधन बांधेंगे नहीं, क्योंकि वह कर्म के जो फल है उसमें आसक्त नहीं है, अनासक्त है। वो समझ गया है, सिचुएशन को समझ गया अच्छे से। तो ये बात है, ठीक है। और कर्म के फल नहीं, जो कर्म नहीं करना है, ये वाली बुद्धि भी रखनी नहीं है। तो अर्जुन के लिए एक ही रास्ता बचा है, क्या, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करे, युद्ध के लिए युद्ध युद्ध करे। हमने पिछले श्लोक में बताया था कि भगवान कह रहे हैं उसको युद्ध करने के लिए युद्ध करो, हार या जीत की चिंता मत करो, युद्ध करने के लिए युद्ध करो। तो नेक्स्ट प्रपात कह रहे हैं कि जो निर्धारित कर्म है या जो कर्म है उसके तीन बताए डिविजन्स, क्या बताए हैं। एक तो नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। नित्य कर्म मतलब रेगुलर ड्यूटीज, आपातकालीन कर्म मतलब इमरजेंसी की ड्यूटीज, और इच्छित कर्म मतलब डिजायर ड्यूटीज। ठीक है, तो इसमें से प्रभुपाद ने नित्य कर्म को एक्सप्लेन किया है कि नित्य कर्म क्या होता है, जो कि शास्त्र के अनुसार जो कार्य किया जाता है, इसमें क्या होता है, सतोगुण में रह के कार्य किया जाता है, ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। और ऐसा करने से जो क्या है, फलयुक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। तो मैंने बताया कि फल की इच्छा से अगर आप कार्य करोगे तो क्या है, कर्म के कारण, कर्म बंधन के कारण बनते हैं, कर्म का बंधन लग जाएगा आपको, तो इसलिए वो अशुभ कर्म है। तो सबका जो अधिकार है वो कर्मों पे है, तो कर्म ही अपना करे, लेकिन फल की आशा ना रखे, फल से आसक्त नहीं हो, क्योंकि उसका कोई अधिकार नहीं है फल के ऊपर। तो अगर वो इस बुद्धि से कार्य करेगा तो वो बंधेगा नहीं और मुक्ति के पथ पे आ जाएगा, मुक्ति के पथ पे अग्रसर होगा। तो ये भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। 23 हो गया है, तो आई थिंक यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और यहीं समाप्त करते हैं फिर। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बहुत सुंदर तरीके से आज कथा सुनाई प्रभु जी, और बहुत अच्छे एग्जाम्पल सुनाए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा प्रभु जी, बस मैं पूछना चाहूंगी आज किस श्लोक से लेके किस श्लोक तक आपने बताया है? 42 से लेके 47 तक बताया माता जी। 42 टू 42 से आज पता है? 42 से शुरू किया था हमने हाँ, और 47 तक किया है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। नो प्रॉब्लम माता जी। वो रिकॉर्डिंग में लिखना हरे होता कृष्णा है। प्रभु जी। जी माँ, हरे कृष्ण माता धन्यवाद। जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। सॉरी प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को एक तो मेरा एक चीज छूट गया था। यू आर सेइंग कि वेदों के 3 तत्व से परे, तो व्हाट वर द 3 थिंग्स यू वर टॉकिंग अबाउट? हाँ, वो 3 थिंग्स नहीं थी, मतलब वेद जो हैं, वेद जो कार्य जैसे बताया मैंने, वेदों में कई कई स्तर हैं, तो अधिकार के अनुसार स्तर हैं। तो वेदों में एक स्तर में है कि प्रकृति के जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से बंधी हुई बातें हैं। तो स्वर्ग की प्राप्ति करना सतोगुण की बात है, इसी संसार में भोग इत्यादि करना वो क्या है, वो रजोगुण की बात है ना। इस संसार में जन्म दोबारा मिल जाए, अपने परिवार में और किसी अच्छे परिवार में जन्म मिल जाए, अच्छे घर में जन्म मिल जाए, तो इस प्रकार के लिए भी कई कई यज्ञ विधियां हैं, कर्म कांड के अनुष्ठान है, तो ये सारे वेदों में ही प्राप्त होते हैं। तो और भी जैसे भूत पिशाच की जो भी वर्शिप है वगैरह भी, वो भी प्राप्त होती है ना, तो वो तमोगुण की है। तो ये 3 गुणों के अंदर रह के ही वेदों में एक सेक्शन में मिलता है ये सारी चीजें। तो जिनकी बुद्धि छोटी होती है वो
अधिकार जिनका कम होता है बेसिकली, वह इन सब बातों में फंस जाते हैं, इनकी फ्लावरी बातों में। मतलब बड़ी सुंदर बातें लगती हैं देखने में कि ऐसा हो जाएगा, वैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, चलो भाई स्वर्ग में अप्सराएं मिल जाएंगी आनंद लेने के लिए, सोमरस पीने का मौका मिलेगा, नंदन कानन में घूमेंगे, मजे करेंगे। और अमर है, उनको अमर समझ में नहीं आता मतलब अमर का। अमर का मतलब है कि जब तक हैं वो देवता के रूप में तब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब देवता का शरीर जब छूट जाएगा, यानी कि जब गिरेंगे देवलोक से, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, भगवान कहते हैं जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं जिस देवता के, तो वो गिरता है ऊपर से, ऐसे जैसे गिरते हैं ना वैसे गिरता है, और आके यहाँ पे एक बीज में या किसी अन्न के अंदर घुस जाता है, और अन्न में घुसता है, जब पिता खाता है तो पिता के अंदर चला जाता है, फिर पिता से माता के शरीर में जाके फिर एक उच्च परिवार में जन्म मिलता है किसी देवता का। देवता कोई साधारण भिखमंगों के घर में जन्म नहीं लेते, भिखारी नहीं बनते वो, बड़े किसी अच्छे अमीर परिवार में उनका जन्म होता है, बड़े सात्विक परिवार में। तो जो भी हो, ये इसी बातों में फंस के रह जाते हैं। तो मैं वही 3 गुणों के बारे में बता रहा था। तो प्रभु जी यानी जो स्वर्ग में जो जाते हैं, जो उसके बाद में वो कभी भी निम्न योनि में नहीं गिरते हैं, यू मीन टू से दैट? हाँ, तो वो स्वर्ग से आ जाते हैं और अच्छे परिवार में जन्म मिल जाता है उनको, लेकिन उसके बाद जो वो कर्म करेंगे उसके बाद तो उनकी जो गति होगी सो होगी, उसका फिर कोई ठिकाना नहीं है। ओके ओके। और हाँ। प्रभु जी आपने जो आप पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं वो वीक में वो श्लोक पढ़ लें जितना हमारी बुद्धि अनुसार। तो प्रभु जी मैं एक श्लोक पढ़ रही थी जो आत्मा के बारे में बता रहे हैं। इतना कृष्णा ने कहा है कि शोक नहीं करना है, अपने प्रियजनों को भी अगर आप मार रहे हो अपने कर्तव्य पालन के। तो प्रभु जी एक चीज होता है कि हम लोग ये सब चीजें समझ रहे हैं कि आत्मा मारी नहीं जा सकती, काटी नहीं जा सकती, एवरीथिंग, और फिर दूसरा शरीर में मिल जाएगा। लेकिन जो वो हमारे रिलेटिव के रूप में जो हमारे सामने थे, अब वो नहीं रहेंगे, तो इस बात का थोड़ा सा दुख होता है। तो इस चीज से कैसे निकलना है? मतलब हम लोग सब समझ रहे हैं हाँ आत्मा के बारे में, लेकिन ये लगता है ना कि हाँ अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर है, उनकी अभी अगर जब अपना शरीर छोड़ देंगे, तो आई नो दैट वो आत्मा के रूप में कहीं पे हैं, शी विल बी एबल टू टेक सम अदर बर्थ, बट शी विल नॉट बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ माय आईज। सो दैट थिंग इज अ कॉज ऑफ सॉरो। सो इस चीज से प्रभु जी हम कैसे निकल सकते हैं? मतलब हम बहुत छोटे हैं प्रभु जी ये चीज समझने के लिए। सो आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। हाँ, थैंक यू माता जी प्रभु देखिए जी। शोक तो होगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हम सब ब्रह्मभूत स्तर पे आ गए हैं, है ना? शोक तो होगा ही होगा, लेकिन फिर भी जब शोक होगा तो भी हमको एटलीस्ट इतना ज्ञान है कि हम आत्मा है, तो हमारा शोक हम थोड़ा कम कर पाएंगे उसको। और कुछ एक समय के पश्चात, क्योंकि हमको पता है शरीर तो सबको छूटना है, माता जाएगी एक दिन, हमको भी शरीर छोड़ना है। ये शरीर भी बड़ा चमका के बैठते हैं, लेकिन ये शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा अपने को, है ना? तो हमको ये समझना है कि ये संसार की रीति ऐसी है कि जो आया है उसको जाना है, हमको भी जाना पड़ेगा एक दिन। हम जब तक इस शरीर में है तब तक हम अपने आप को अच्छी स्थिति में ले आए, इस जन्म में अपने आप को कम से कम निष्ठा के स्तर पे ले आए भगवत भक्ति में। तो सबका शरीर छूटेगा, लेकिन दुख होगा। भगवान की अगर आप लीला देखो, भगवान जब लीला कर रहे हैं, तो भगवान कल से महाराज बता रहे थे कि जब पांडवों का समाचार मिला भगवान को कि पांडव मारे गए हैं लाक्षागृह में, कुंती महारानी मारी गई लाक्षागृह में, तो ये समाचार प्राप्त करके भगवान जाके वहां पे रो रहे हैं, सर पीट पीट के रो रहे हैं, हाय हाय मेरे भाई मर गया, मेरा अर्जुन मेरा मर गया, ये मेरे भैया मर गए सारे, तो वो भगवान भी रो रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि इस स्थिति में रोना चिल्लाना मतलब होता है। तो ये स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई अपने पिता के या जो स्वजन के मृत्यु पे अगर कोई रो रहा है तो उसको नारे जाना पड़ेगा, नहीं। ये एक स्वाभाविक सी बात है। ऐसे तो हंसते भी हैं हम लोग घर पे, कोई जोक जोक मारे तो जोक में हंसते भी है ना। तो सुख दुख इन सब में स्वम रहने की बात है ना, तो ये तो नेचुरल बातें हैं। इस पे हमको इस पे हमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अगर माता चली गई तो हम दुखी हो जाएंगे, नहीं, ठीक है, वो तो दुखी होना ही है। और नहीं हो रहे तो मतलब कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है। हम सारे के सारे जो गृहस्थ आश्रम में है, ब्रह्मचारी भी, बिल्कुल। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में है, सन्यासी भी है, तो कोई दूसरा सन्यासी शरीर छोड़ता है तो भी उसके विरह में तो उसको वेदना होती है ना। तो जिसके साथ आप रहते हो उसके उसके विरह पे वेदना तो होगी ही होगी। तो ये स्वाभाविक है, ये कोई इस चीज का लक्षण नहीं है कि हम अज्ञान में है। ये तो बेसिकली जी एक कोमल हृदय का परिचय है कि आपकी जो आप जो है एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन के ही भक्ति बैठ सकती है हृदय में। तो इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो किसी का बच्चा भी 10 मिनट के लिए खो जाता है तो उसको चिंता हो जाती है ना। वैष्णव भी जी है तो भी चिंता तो होगी ना कि हाँ बच्चा चला गया, आत्मा थी भाई, वो तो आई थी चली गई, हमको क्या पता कहाँ गई आत्मा। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अभी और भी एग्जाम्पल ऐसे, अद्वैताचार्य का एग्जाम्पल है। अद्वैताचार्य कीर्तन कर रहे थे, और कीर्तन करते करते उनका जो बेटा था अच्युतानंद, वो गिर के बेहोश हो गया, और उठ ही नहीं, गोपाल गिर गया और उठ नहीं रहा है। और अद्वैताचार्य भी रोना शुरू कर दिए खूब,
बहुत ऊंचे स्वर में भक्त लोग भी रोना शुरू कर दिए। तो क्या वो उनको पता नहीं था आत्मा है? अद्वैताचार्य तो साक्षात महाविष्णु है, भगवान शिव के अवतार है, तो क्या उनको पता नहीं है ये आत्मा है? फिर भी रो रहे हैं। और महाप्रभु सामने नृत्य कर रहे हैं, फिर भी रो रहे हैं। और महाप्रभु देख रहे भक्त मेरे परेशान है, अद्वैताचार्य परेशान है, सारे भक्त परेशान है। तो महाप्रभु ने उसकी छाती में हाथ रखा और कह रहे गोपाल उठ, और उठ के ऐसा बोला हरि बोल बोल के गोपाल उठ के नाचना शुरू कर दिया वापस। तो ये लीला है, भगवान की लीलाओं में भी ऐसा चलता है। तो हम कौन सी खेत की मूली है भाई, हमको भी थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड रहना ही चाहिए, मैं तो यही बोलूंगा। यही बात है माता जी। और प्रभु जी कहीं पे मैंने ये सुना था कहीं पे कि लाइक अगर आपको साथ रहना है तो अपने डियर वंस को भी, नियर डियर वंस को भी डिवोटी बना दो, सो नेक्स्ट बर्थ यू विल बी born somewhere nearby। ऐसा कुछ है क्या प्रभु जी? I don't know whether it's correct that I've heard, I don't हाँ माता जी, मैं सुना नहीं, हो सकता है, पर मैंने कभी सुना नहीं ऐसा। know। और नियर डियर वन साथ रहेंगे भी, क्या पता। अभी हमारे नियर डियर वन पिछले जन्म के हमारे बॉस ही रहे हो, हम उसको दिन रात गाली देते हो, क्या पता। कहीं भी किसी का जन्म हो सकता है, कुछ इसका भरोसा नहीं है। बस हमको इतना पता है कि इस जन्म में भगवान की भक्ति करनी है, अभी जो माता पिता मिले उनकी सेवा करनी है। क्योंकि भगवान भागवत में कहते हैं जो सामर्थ्य रहते हुए अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उसको नरक में जाके अपना ही मांस खाना पड़ता है। ये भगवान बोल रहे हैं भागवत में, है ना। तो जितना सामर्थ्य है माता पिता की सेवा तो करनी ही करनी है, हम इस सेवा से निकल नहीं सकते। हमने पिछले श्लोक में भी जब एक बार चर्चा चली थी कि जो भगवान की भक्ति में आ गया उसके सारे कर्ज छूट गए हैं। तो कर्ज उसके छूट गए हैं जो 100% सरेंडर हो गया है। जो 100% सरेंडर नहीं हुआ है, जिसकी कर्म करने जो मतलब, मैं क्या समझाऊं इस चीज को, कि जिसका जो कर्म का अधिकार, ये अधिकार के अनुसार है, ठीक है। कर्म छोड़ देने से बात नहीं बन सकती, कर्म छोड़ने से, कर्म छोड़ने का पाप आपको लग जाएगा। भगवान कह रहे हैं ना, कर्म अकर्म नहीं करो, अकर्म में आसक्त मत हो, तो कर्म छोड़ने का भी अपराध लग जाता है। तो स्थिति में नॉर्मल रहिए। और गुरु जैसे जीवन में गुरु है जिनके, हर एक बात में जहाँ पे कंफ्यूजन हो अपने गुरु से ही कन्फ्रंट करके, उनसे कंसल्ट करके आप भक्ति में आगे बढ़िए। गुरु का अगर आदेश मिल जाएगा तो पोटेंशियल मिल जाएगी फॉलो करने की। तो गुरु का आदेश फॉलो करेंगे तो सक्सेस मिलेगा लाइफ में, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो। भक्ति में आए हैं भगवान के पास जाने के लिए, जाएंगे जरूर, गारंटी, आज नहीं तो कल जाना ही जाना है। तो उसमें कोई चिंता नहीं है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे नो बोल। प्रॉब्लम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा जो माता जी। आपने लास्ट वाला जो श्लोक बताया ना आपने, कर्मण्यवाधिकारस्ते, महाप्रभु, तो उसके थोड़ा एग्जांपल वगैरह कुछ दे सकते हैं? हाँ। तो जैसे भगवान के नाम में जो, जैसे भक्त जो भगवान की सेवा में लगे हैं, तो वो क्या करते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए निकलते हैं। तो भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए निकलते हैं, बुक बांटने के लिए निकलते हैं। मान लीजिए गीता बांटने के लिए निकले, तो वो तो अपने तरफ से एफर्ट मारते हैं कि हम बुक बांटें। अब मान लीजिए पूरे दिन मेहनत की और एक किताब नहीं बटी, तो ऐसा नहीं है कि उनको किताब नहीं बटी तो उनको फल नहीं प्राप्त हुआ। उनका जो कर्म था कि भगवान की शिक्षा को बाहर ले जाके भगवान का प्रचार करना, वो कर्म उन्होंने अपने हिसाब से कर लिया। अभी फल मिले नहीं मिले, बुक बटे नहीं बटे, उससे कोई मतलब नहीं है उनको। जिसने 100 बुक बांटी हो, एक 10 घंटे रोड पे रह के प्रचार करके, और किसी ने एक भी बुक नहीं बांटी लेकिन वो भी प्रचार कर रहा है, दोनों को फल बराबर का ही मिलेगा, है ना। उसमें कोई वो नहीं है। और जैसे हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हम गृहस्थ आश्रम में हम कर्म कर रहे हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं इस कर्म का फल क्या है? सैलरी, है ना, सैलरी मिलती है हमको। तो सैलरी का कुछ भाग हमको भगवान को देना चाहिए। तो ऐसा करने से जो है वो कर्म का बंधन हमको नहीं लगेगा। और अगर हम नहीं करते हैं और सारी की सारी सैलरी खुद ही चाट के खा जाएं, जमा कर करके उसको बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे, उसको देख के खुश होते रहे, सुबह उठ के पहले बैंक का बैलेंस देखे, और हाँ अब यहाँ तक तो आ गया, अच्छी अच्छी बात, इसको एफडी में डाल देता हूँ, या जो कुछ कर लेता हूँ, ये वहाँ प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, यहाँ प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। अगर ऐसे ही बुद्धि लगी रहेगी ना, जो कर्म के फल को ही चखने चाटने की जो बुद्धि रहेगी ना, तो ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि करने से क्या है, कर्म के फल में फंस जाओगे। लेकिन अगर कर्म जो कर रहे हो उसका फल आपने भगवान को दिया, तो उससे आप कर्म के फल से मुक्त हो जाओगे, आपको कर्म का बंधन नहीं होगा। वही साइंस है। आगे आएगा कर्म कुशला, नेक्स्ट श्लोक में आएगा आने वाला कि कर्म कुशला, ये साइंस है, एक आर्ट है काम करने का, कार्य करने का आर्ट क्या है कि काम से रिजल्ट से अटैच मत हो, ये बात है। थैंक यू। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी। प्रभु माता जी। हाँ थैंक यू ठीक प्रभु है। जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।